नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आइए जानते हैं कैसे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं। अब सवाल है सरकार बनाने का। बीजेपी अपने बूते बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन उसका एनडीए ने 292 सीटें जीत ली है, यानी बहुमत से भी ज़्यादा है। दूसरी तरफ 234 सीटों वाली इंडिया अलायंस भी सरकार बनाने की जुगत में, लेकिन पलड़ा एनडीए का भारी है। मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कुछ ही दिनों सीटों की दूरी पे है। मगर वह कैसे, आइए इस सिनेरियो को समझते हैं। सबसे पहले दोनों गठबंधन के आंकड़े जान लेते हैं। लोकसभा में 543 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटें बहुमत चाहिए। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिला है। अब आइए समझते हैं, एनडीए गठबंधन को 292 सीटों पर मिली है जीत, जिसमें बीजेपी 240, टीडीपी 16, जेडीयू 12, शिवसेना 7, एलजेपी रामविलास 5, आरएलडी 2, एनसीपी 1, अपना दल 1, एजीपी 1, यूपीएल 1, जेडीएस 2, एजीसीयू 1, हम 1 और जेएसपी 2, कुल 292 सीट। पहले सिनेरियो में अगर चंद्रबाबू नायडू की जो टीडीपी है एनडीए के साथ छोड़ती है, तो एनडीए के पास 292 सीटें हैं। इनमें टीडीपी की हिस्सेदारी 16 है। अगर टीडीपी एनडीए अलायंस के साथ जाती है तो एनडीए के पास 276 सीट बचेगी, यानी बहुमत से 4 ज़्यादा है। एनडीए की सरकार बन जाएगी। 292 माइनस 16 यानी 276, अगर चंद्रबाबू नायडू जाते हैं तो। अब दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, अगर नीतीश साथ छोड़ देते हैं एनडीए का तो क्या होगा। तो एनडीए के पास 292 है, जेडीयू के पास 12 सीट है। अगर जेडीयू एनडीए के साथ जाती है तो एनडीए के पास 280 सीटें बचेगी, यानी बहुमत से 8 से ज़्यादा एनडीए की सरकार फिर भी बन जाएगी, यानी 292 माइनस 12। तीसरा देख लीजिए क्या होगा, अगर टीडीपी और जेडीयू दोनों चले गए तो 16 जेडीयू की, 16 टीडीपी की, 12 जेडीयू की, यानी कि नीतीश की निकाल देंगे तो 28 के आंकड़ा ही मिलकर बनता है। अगर एनडीए के कुल 292 सीटों में से दोनों गए तो 264, यानी बहुमत से 8 सीटें कम। ऐसे में एनडीए सरकार बहुमत से पीछे रह जाएगी। अब क्या होगा, 292 माइनस 28, 264, तो 8 सीटों के लिए क्या करेगी, क्योंकि अभी भी एनडीए बड़ा गठबंधन है। पहले दूसरे सिनेरियो में एनडीए के पास बहुमत है। ऐसे में प्री पोल अलायंस को बहुमत मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति एनडीए के नेता को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करेगा। गठबंधन के नाते नेता होने की वजह से मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तीसरे में भले ही एनडीए बहुमत से पीछे है, लेकिन सबसे बड़ा गठबंधन होने की स्थिति में राष्ट्रपति उसे सरकार बनाने के लिए इनवाइट करेगा। इस स्थिति में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। हालांकि बहुमत साबित करने के लिए 8 सीट चाहिए। इस बार 18 सीटें ऐसी है जो निर्दलीयों की है, ये सब मिल जाएंगे और बहुमत का आंकड़ा पार कर लेंगे। ये देखिए, अब आज ये 234 सीटों पर क्या होता है इंडिया गठबंधन का। कांग्रेस 99, सपा 37, टीएमसी 29, डीएमके 22, शिवसेना उद्धव 9, एनसीपी शरद 4, आरजेडी 4, सीपीएम 4, जेएम 3, आईयूएल 3, आप पार्टी 3, सीपीएमएल 2, जेकेएनसी 2 और इसके सीपीआई, ये सब मिला करके एक सीट, कुल 234 पहुँचे हैं। अगर एनडीए के साथ इंडिया अलायंस जाते हैं, अगर एनडीए छोड़ के जेडीयू यानी कि नीतीश जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 234 प्लस 12 246, 28 सीटें कम रहेगी। दूसरे में अगर टीडीपी जो है छोड़ करके इंडिया अलायंस को जाता है, एनडीए को जाता है एनडीए अलायंस के साथ, तो भी कितना हो जाएगी, 234 16 250, यानी 22 सीटें कम। पहले में 28, दूसरे में 22। अब देखिए तीसरे में अगर दोनों मिल जाते हैं तो भी बहुमत से 10 सीटें पीछे रह जाएगी इंडिया गठबंधन। चौथे में अगर टीडीपी और लोजपा रामविलास के साथ आएंगे तो भी 5 सीटें बहुमत से पीछे। इलेक्शन गेम में देखिए नंबर से साफ है, नरेंद्र मोदी सबसे बड़ी पार्टी बन के बीजेपी को उभारे हैं, तो संवैधानिक रूप से मोदी का पलड़ा भारी है। दरअसल भारत के राष्ट्रपति परंपरा के मुताबिक सबसे बड़े अलायंस या सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए इन्वाइट करते हैं। इस चुनाव में 292 सीट के साथ एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन है। 240 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ा दल है। अगर एनडीए के कुछ साथी साथ छोड़ देते हैं, एनडीए अलायंस बहुमत का दावा करते हैं, तो भी राष्ट्रपति अपना संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, बीजेपी को बड़ा दल होने के नाते सरकार बनाने के लिए बुलाएगा। तो एक्सपर्ट के मुताबिक एक बार फिर मोदी सरकार ही बनेगा, बहुमत में दिक्कत नहीं है। ये था दैनिक भास्कर का पूरा न्यूज़।